साथियों, मैं मोहन भारती विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों आज पढ़ेंगे कि भाई हरियाणा जी के ग्रुप डी खातर वो करवावे जो तुम्हारे पेपर में छपेगा। अरे इनमें तो पूछ भी लिया जाया करा भाई। देखो तो हिस्ट्री अपनी कंप्लीट होगी और इब के पढ़ाएंगे हरियाणा जी के में। देखो भाई अपना हरियाणा की स्थापना तमने बेरा 1 नवंबर 1966 में हुई थी। कब? 1 नवंबर 1966 में हुई थी। और जेसी शाह आयोग की स्थापना हुई थी भाई कब? 23 अप्रैल 1966 में हुई थी। और उसने अपनी रिपोर्ट कब थे? देखो जेसी शाह आयोग, जे सी शाह आयोग, ठीक है भाई। कब? 23 अप्रैल 1966 के 23 अप्रैल 1966। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 31 मई। कब? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी भाई। बोला हरियाणा तो बनाना पड़ेगा के हरियाणा तो बनाना पड़ेगा। तो हरियाणा बना दिया था भाई। कब बनाया दिया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना दिया गया था भाई। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बन गया। सबसे पहले हरियाणा की मांग कब उठने लगी थी? हरियाणा बनने की मांग 1907 में उठने लगी थी। और इसमें लाला लाजपत राय ने, दीनबंधु गुप्ता ने पूरा सहयोग किया था। फिर 1925 में है नहीं किसने? 1925 में पीरज़ाद मोहम्मद ने क्या किया? हरियाणा को काट कर दिल्ली में मिलाने की मांग किसने करी थी? पीरज़ाद मोहम्मद ने। 1932 में हरियाणा की मांग किसने उठाई थी भाई? दीनबंधु गुप्त ने। 1932 में किसने? दीनबंधु गुप्त ने भाई। ठीक है, दीनबंधु गुप्त ने 1932 में। और पीरज़ाद मोहम्मद ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? 1906 में हुई थी। और एक दिल्ली अधिवेशन हुआ था। दिल्ली अधिवेशन या दिल्ली में एक बैठक हुई थी, उसमें पीरज़ाद मोहम्मद ने कहा था भाई हरियाणा ने काट कर दिल्ली में मिला दो। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था भाई? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और मध्य प्रदेश के बाद किसका बन गया भाई? बन गया उत्तर प्रदेश का। देखो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का हिस्सा था हरियाणा। फिर किसका बन गया? वो है उत्तर प्रदेश ले भाई, उत्तर प्रदेश का। फिर किसका बन गया भाई? पंजाब 1800, ठीक है भाई। क्या बन गया पंजाब? 1833 में, 1858, ठीक है, 1858 में किसका हिस्सा था भाई? उत्तर प्रदेश का। 1833 में इसका। फिर 1858 के बाद फिर आ गया भाई पंजाब में। कौन आ गया? हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। ये देखो भाई फिर कौन बन गया? एक मुख्यमंत्री बन गया। किसका? पंजाब का एक मुख्यमंत्री बन गया जिसका नाम क्या था? गोपीनाथ भार्गव। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? गोपीनाथ भार्गव के बाद कौन आए? देखो फिर कौन आए दूसरे? सत्तर, यानी कौन? भीमसेन सत्तर। देखो भीमसेन सत्तर का बारे में पढ़ना है। कौन? भीमसेन सत्तर ले भाई। भीमसेन सत्तर, यो भीमसेन सत्तर था नहीं, इसने 70 फार्मूला लागू किया था। और 70 फार्मूला कब लागू किया था? 1 अक्टूबर 1949। ले भाई यो पूछा जा रहा कि सॉरी 70 फार्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है भाई, 1 अक्टूबर 1949 को तो कौन सा 70 फार्मूला लागू हुआ था भाई। इन 70 फार पे प्रताप सिंह कारो बने थे भाई। किसके? पंजाब के मुख्यमंत्री। कौन? प्रताप सिंह कारो। और फिर कौन से भाई एक आयोग की स्थापना हुई थी कि मैं जेसी शाह आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? बताई थी मैंने कब हुई थी? 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग की स्थापना हुई थी। जेसी शाह आयोग, ठीक है भाई। आयोग की स्थापना इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी भाई? 31 मई 1966 में। दे भाई पेपर में सीधा बनागा। जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी भाई? 31 मई 1966 में। हरियाणा तो बनाना पड़ेगा। तो हरियाणा बन गया भाई। कब बन गया? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बन गया भाई। ये प्रश्न बनाएंगे। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बन गया भाई। देखो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। तो पहले मुख्यमंत्री का बारे में देख लो भाई एक बार, क्यों वे करावे जो तुम पेपर में छपेंगे। देखो पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में कड़ा था भाई। 1918 में बेरी जज्जर में होता। कड़ा बेरी जज्जर में। देखो भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? भगवत दयाल शर्मा भाई। कौन? शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। कड़ा के थे भाई, वो बेरी गांव के थे। बेरी कड़ा है भाई जज्जर। ले भाई बेरी जज्जर में किसका? भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 28 जनवरी में हुआ था।
28 जनवरी 1918 को किसका, भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था और मृत्यु होगी थी भाई 22 जनवरी ने। कब, 22 जनवरी 1993। 22 जनवरी 1993 में के हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी भगवत दयाल शर्मा की मृत्यु होगी थी भाई। कड़ा बेरी में जन्मा था, कब जन्मा था भाई, 1918 में जन्मे थे और 1993 में मृत्यु होगी थी किसकी, भगवत दयाल शर्मा की। तो ये भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन, भगवत दयाल शर्मा। इनके बाद आए थे भाई दूसरे मुख्यमंत्री, क्योंकि भाई देखो 6 या 7 मुख्यमंत्री कराऊंगा, इन्हीं का प्रश्न में पक्का पूछ लिया जाएगा भाई। जिसमें कौन, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनके बारे में भाई 8 मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ाओगे। तमने एक बनारसी दास गुप्ता के बारे 10 ही बने थे व्यक्तिगत रूप से 10, वैसे 21वां मुख्यमंत्री है कौन, मनोहर लाल खट्टर। सबसे लंबा कार्यकाल भाई लगातार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, वैसे चौधरी भजनलाल का भाई लगभग 3 बार चौधरी भजनलाल यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो देखो भाई ये भी आएगा भाई कौन, भगवत दयाल शर्मा के बाद आएगा कौन, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह भाई हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। कौन, राव वीरेंद्र सिंह। कौन, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जिनका जन्म 1921 में हुआ था भाई। कब, 1921 में राव वीरेंद्र सिंह। देखो भाई राव वीरेंद्र सिंह का बारे में देखो, मुख्यमंत्री, ये ऊपर लिखे दे भाई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ले भाई मुख्यमंत्री। एक हो लिया, अभी दूसरा कौन है भाई अपना, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ले भाई, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था, 1921 में हुआ था भाई। कड़ा था नांगल पठानी गांव, नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में हुआ था भाई राव वीरेंद्र सिंह का जन्म। कड़ा नांगल पठानी गांव, नांगल पठानी गांव कड़ा रेवाड़ी ले भाई। रेवाड़ी के थे कौन, राव वीरेंद्र सिंह। चौधरी राव वीरेंद्र सिंह कड़ा के थे भाई, रेवाड़ी के थे। और किसके वंशज थे भाई, ये राव तुलाराम के वंशज थे भाई, राव तुलाराम के वंशज। ठीक है भाई, राव तुलाराम के वंशज थे। कौन थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह की मृत्यु था मेरा भाई कब, 2009 में होगी थी। कब, 2009 में मृत्यु होगी थी भाई राव तुलाराम की। सॉरी, राव तुलाराम की नहीं भाई, इसकी राव वीरेंद्र सिंह की मृत्यु कब हुई, 2009 में हुई। राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था भाई, 1825 में हुआ था। 1825 में राव तुलाराम का जन्म हुआ था भाई। 23 सितंबर 1900, देखो 23 सितंबर 1863। देखो भाई एक बार राव तुलाराम तक जुड़ने का काम करूंगा। बड़े वीर व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था ना राव तुलाराम ने। राव तुलाराम की याद में के हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है भाई शहीदी दिवस, 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। और 1863 देखो 23 दिसंबर 1863 में अफगानिस्तान में राव तुलाराम की मृत्यु हो जाती है भाई। किसकी, राव तुलाराम की। 1857 की क्रांति के बाद ये अफगानिस्तान चले गए थे, तो वहीं राव तुलाराम की मृत्यु हो जाती है। राव तुलाराम का जन्म को बताया है 1825 में राव तुलाराम का जन्म हुआ था। 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जा भाई 23 सितंबर को। और तब मेरा भाई 31 मार्च ने के भगत सिंह को फांसी दी गई थी भाई। ठीक है, तो वो अलग है, ये अलग है भाई। कहते थे इसने हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर ने मनाया था। 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। 1825 में राव तुलाराम का जन्म हो गया था। 2009 में राव वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हुई थी। 1921 में राव वीरेंद्र सिंह का जन्म हो गया था। नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में हुआ था भाई। तो उरा तक जेक्स का ना समझ में आई तो बता दी भाई। ये पढ़ाएंगे कौन, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल भाई बड़े ही महान व्यक्ति थे। हरियाणा के तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री बने थे। कौन, चौधरी बंसीलाल। भाई हरियाणा के 4 लाल हो गए भाई। पहला 3 लाल थे। कौन थे, 3 लाल थे। देखो चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल के बारे में पढ़ेंगे भाई। क्या, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल का बारे में देखो भाई। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल का जन्म देखो भाई। चौधरी बंसीलाल का जन्म हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और जाट पहले, हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री भी चौधरी बंसीलाल थे भाई। कौन, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल का जन्म, चौधरी बंसीलाल का जन्म ले भाई। चौधरी बंसीलाल का जन्म कब हुआ था, चौधरी बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ गांव में 1927 में था। कब भाई, 1927। गोलागढ़ गांव, गोलागढ़ गांव कड़ा भाई भिवानी। ले भाई भिवानी, गोलागढ़ गांव भिवानी में चौधरी बंसीलाल का जन्म होता है। और मृत्यु कब हुई थी भाई, देखो मृत्यु और देख लो एक बार। मृत्यु हुई थी चौधरी बंसीलाल की, कब हुई थी भाई, चौधरी बंसीलाल की मृत्यु हुई थी 2006 में। 2006 में चौधरी बंसीलाल की मृत्यु हुई थी। जन्म कब हो गया था भाई, भिवानी में। भिवानी को के मीनू बॉक्सिंग
खेला यानी भाई पावर हाउस। भीम स्टेडियम कड़ा है भाई भिवानी में, के भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम कहाँ भाई भिवानी में। और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसने, भिवानी को। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे, भिवानी को भाई, ठीक है। तो भिवानी में चौधरी बंसी लाल का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 2006 में हुई थी भाई। जन्म कब हुआ था, 1907 में था चौधरी बंसी लाल को। देखो भाई चौधरी बंसी लाल को केंद्र सरकार में रोल देखो भाई 1975 में, 1975 में क्या बनाया था, रेल मंत्री बनाया था भाई। देखो रेल मंत्री, रेल मंत्री कब बनाया था, 1975 में बनाया था भाई चौधरी बंसी लाल को। कब, 1975 में रेल मंत्री। और परिवहन मंत्री देखो भाई, परिवहन मंत्री कब बनाया भाई, 1984 में। 1984 में परिवहन मंत्री बनाया किसे, चौधरी बंसी लाल को 1984 में परिवहन मंत्री बनाया। और रक्षा मंत्री बनाया था 1984 में, रक्षा मंत्री। ले भाई रक्षा मंत्री कब बनाया, 1985 में रक्षा मंत्री बनाया भाई चौधरी बंसी लाल को। कब, 1985 में रक्षा मंत्री बनाया भाई चौधरी बंसी लाल को, 1985 में रक्षा मंत्री। रेल मंत्री 1975 में, परिवहन मंत्री 1984 में, और रक्षा मंत्री भाई 1985 में। तो गोलागढ़ गांव में जन्म हुआ, कड़ा भिवानी में। कब हुआ, 1927 में हुआ भाई। मृत्यु कब हुई, 2006 में हुई। भिवानी को क्या कहा भाई, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा है। भीम स्टेडियम है भाई भिवानी में। और के बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे, भिवानी को कहा जाता है भाई। तो ये बंसी लाल का बारे में डाटा था। बंसी लाल हरियाणा के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे भाई, 1968 से लेकर 1975। हरियाणा का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी बंसी लाल का। और इससे थोड़ा बड़ा कार्यकाल है भाई चौधरी भजन लाल का, ठीक है। ये लगभग 4300 कितने 15 दिन रहे थे, कितने दिन, इतने दिन ये रहे थे। और थोड़ा इनसे कम ये पूरे 4300 दिन तक रहे थे। कौन, चौधरी बंसी लाल। और इनसे ऊपर रहे थे चौधरी भजन लाल। हरियाणा के 3 लाल थे भाई, चौधरी बंसी लाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजन लाल। चौथे लाल हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। तो भाई ये चौधरी बंसी लाल का बारे में डाटा था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। हो गया, देखो भाई चौधरी बंसी लाल हो गए। अब पढ़ेंगे भाई कौन, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का बारे में देखो भाई, चौधरी देवीलाल का बारे में देखो भाई। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ था भाई, सिरसा में हुआ था। चौधरी देवीलाल ले भाई चौधरी देवीलाल। और हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे भाई, सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसी लाल। और बंसी लाल विश्वविद्यालय कड़ा है भाई, बंसी लाल विश्वविद्यालय कहाँ, भिवानी में 2014 में स्थापना हुई थी बंसी लाल विश्वविद्यालय की, ठीक है भाई। बंसी लाल विश्वविद्यालय कड़ा है भाई अपना भिवानी में है। कब स्थापना हुई थी, भिवानी की स्थापना कब हुई थी, भिवानी की स्थापना हुई थी भाई 22 दिसंबर 1972 को। कब, 22 दिसंबर 1972 को भिवानी की स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। भिवानी की स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1972 को हुई थी भाई, ठीक है। तो देखो ये चौधरी देवीलाल का बारे में देखो भाई। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ था भाई, सिरसा में हुआ था। सिरसा कौन सा, चौटाला गांव। कब हुआ था भाई, 1914 में। कब हुआ, 1914 में। कब हुआ भाई, 25 सितंबर 1914 को। 25 सितंबर 1914 को चौधरी देवीलाल का जन्म होता है। और मृत्यु 2001 में होगी थी भाई। कब होगी थी, 2001 में मृत्यु होगी थी किसकी, चौधरी देवीलाल की मृत्यु होगी थी भाई। 1987 में क्या किया था भाई, 1987 में बुढ़ापा पेंशन बांधी थी। शुरुआती समय में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन बांधने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था। और 1988 में क्या किया था भाई, 1988 में बिजली बिल माफ कर दिए थे भाई किसाना के। किसके, किसाना के बिजली बिल माफ किसने कर दिए, चौधरी देवीलाल ने करे थे। जननायक भाई देखो, हरियाणा की राजनीति का के लो पुरुष, ठीक है भाई, लो पुरुष भी कहा जावा है। हरियाणा की राजनीति का पितामह भी कहा जावा किसका है, चौधरी देवीलाल था। और ताऊ के नाम से भी जाना, जननायक के नाम से भी चौधरी देवीलाल को जाना जाता भाई। सिरसा की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, सिरसा की स्थापना 1975 में हुई थी भाई। 1975 में कब हुई थी, 26 अगस्त 1975 को सिरसा की स्थापना हुई थी। और सिरसा भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला कौन है भाई, सिरसा क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भाई, ठीक है। तो देखो अब कह रहे क्या, चौधरी सिरसा में क्या भाई, सतनाम खेल स्टेडियम कहाँ, सिरसा में। भगत सिंह स्टेडियम कहाँ भाई, सिरसा में, ठीक है। तो इसने भी वीडियो ने एक बार शेयर कर दे मेरे भाई, बड़ा जोर लग रहा है। और इनमें प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं करान लग रहा हूँ। जो देवीलाल का प्रश्न है क्या नहीं, इनमें तो बनागा और प्रश्न नहीं बनागा देवीलाल का, ठीक है मैं। तो इसका और ये एक बात और भाई, किसके भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। कौन, चौधरी देवीलाल भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे भाई, 1989 से 1990 किसके, भारत के छठे उप मुख्यमंत्री बने थे। कौन, छठे उप प्रधानमंत्री
छठे उप प्रधानमंत्री बने थे भाई कौन, चौधरी देवीलाल छठे उप प्रधानमंत्री थे। और 10 पढ़ रहे थे भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी का लात मार दी थी, नुबलिया पाना को नहीं भाई प्रधानमंत्री बनना, ठीक है। ये लालू प्रसाद यादव और इसे के चंडे उड़े किसके, चौधरी देवीलाल के भाई, चौधरी देवीलाल के, ठीक है भाई। चौधरी देवीलाल का प्रारंभ हो गए भारत के छठे उप प्रधानमंत्री थे। 2001 में मृत्यु हुई थी। 1914 में जन्म हुआ था, 25 सितंबर ना था, कहाँ सिरसा में, चौटाला गांव में। इनके एक बेटे का नाम है भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिसका जन्म ले बहुरे लिख दें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। एक बार उसका बारे में देखो कौन रह गया, एक लाल रह गया हरियाणा का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल, देखो भाई चौधरी भजन लाल, चौधरी भजन लाल, ले भाई चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल का जन्म कहाँ हुआ था, 1930 में था। कहाँ हुआ था भाई, पाकिस्तान में था चौधरी भजन लाल का जन्म। और चौधरी भजन लाल सबसे पहले सरपंच बने थे जब राजनीति में भाई प्रवेश किया था। सबसे पहले क्या बने थे, सरपंच बने थे। और जब राजनीति में, और अपना कड़ा है भाई ऐबतपुर हिसार आदमपुर के पास, भाई हिसार में पड़ा आदमपुर के पास है किसका, चौधरी भजन लाल का गांव, अब हरियाणा में, ठीक है भाई। चौधरी भजन लाल का जन्म हो गया था 1930 में। चौधरी भजन लाल ने जनहित कांग्रेस की स्थापना करी थी भाई। कब जनहित कांग्रेस की स्थापना कब करी, देखो, या हजका की स्थापना, ले भाई स्थापना कब करी थी भाई, हजका की स्थापना करी थी 2007 में। ले भाई हजका की स्थापना कब करी थी भाई, 2007 में एक पार्टी बनाई थी, हजका की पार्टी बनाई थी 2007 में। और विकास पार्टी, देखो भाई विकास पार्टी बनाई थी एक चौधरी बंसीलाल ने, और चौधरी देवीलाल ने बनाई थी इंडियन नेशनल लोकदल थी जिसका पहला इसका नाम था भाई लोकदल। लोकदल की स्थापना किसने करी थी भाई, चौधरी देवीलाल ने। बताना भूल गए थे भाई थोड़ा, चौधरी देवीलाल ने के पार्टी बनाई थी भाई, कौन सी पार्टी बनाई थी, लोकदल। लोकदल कब बनाई थी, 1996 में बनाई थी भाई, 1996 में बनाई थी। और 98 में इसका नाम क्या कर दिया था भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल 1998 में नाम कर दिया था भाई, ठीक है। तो देखो इब 2007 में हजका की स्थापना किसने करी थी, चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल की सरकार में क्या बना था भाई, हिसार में क्या बनी थी, जेजेयू बनी थी भाई। हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल, कौन, चौधरी भजनलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे भाई, कौन, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल का जन्म देखो 6 अक्टूबर लिख रखा गया, जो 6 अक्टूबर 1930 में जन्म हुआ था भाई। हजका की स्थापना करी थी 2007 में। और हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे कौन, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल। और भाई हजका की स्थापना 2007 में कर दी थी। कांग्रेस में विलय कब कर दिया था भाई, इसका 2016 में कांग्रेस में विलय करने का काम कर दिया था भाई। किसका विलय गया था, 2016 में हजका का या जनहित कांग्रेस का विलय गया था, किसमें, कांग्रेस पार्टी में विलय गया था भाई। अब देखो भाई प्रथम बार बने थे भाई के मुख्यमंत्री बने थे कब, 1989 से 1986, कब, 1989 से 1986 हरियाणा के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे कौन, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भाई। दूसरी बार कब बने थे भाई, दूसरी बार 1991 से 1996, उधर लिखते हैं 1991 से 1996 दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी भजनलाल भाई, चौधरी भजनलाल। ये चौधरी भजनलाल का बारे में प्रश्न बनाए थे। एक बात और भाई देखो, चौधरी भजनलाल का कार्यकाल में क्या हुआ था, चौधरी भजनलाल का कार्यकाल में एक चीज और बनी थी अपना जेजेयू यूनिवर्सिटी, हिसार गुरु जवेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जवेश्वर यानी भाई बिश्नोई समाज के बड़े ही आदर्श है, अपना भगवान मानते हैं भाई किसे, गुरु जवेश्वर को। गुरु जवेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब करी थी, 1995 में। देखो भाई 1995 में किसकी स्थापना करी थी, गुरु जवेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने, चौधरी भजनलाल ने की। चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी भाई। और देखो फरीदाबाद को नगर निगम कब बनाया भाई, नगर निगम बनाया था 1994 को। 1994 को फरीदाबाद को नगर निगम बनाया बाबा फरीद की धरती को के नगर निगम। सबसे पहले नगर निगम फरीदाबाद को 1994 में बनाया था किसके, चौधरी भजनलाल की सरकार में, चौधरी भजनलाल की। और 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में किसे भाई, गुरुग्राम को बनाने का काम किया गया था, गुरुग्राम को नगर निगम बनाने का काम किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है भाई, कितने, 11 नगर निगम है वर्तमान में। और 90 के विधानसभा की सीट है भाई, जिसमें 17 कौन सी आरक्षित है। शुरुआती समय में कितनी सीट थी भाई, 54 सीट थी। फिर कितनी होगी, फिर 81 हुई थी भाई। 81 में से कितनी, 15 ऊपर 1 मिनट लिखा है भाई, बात मिले आए हुए लिख दिया, ठीक है। देखो हरियाणा जब बना कितनी सीट थी भाई, 54 सीट थी। फिर कितनी होगी, 81 होगी। फिर कितनी होगी भाई, 90 होगी। आरक्षित कितनी थी, 10 थी। उरा कितनी होगी, 15 होगी। उरा कितनी होगी भाई, 17 होगी, ठीक है। 90
81 चुमन ये सीट थी भाई, ये कार्यकाल था सीटा का। फिर कितनी होगी 10 आरक्षी थी शुरुआती समय में, फिर 15 आई और फिर 17 आई, ये शुरुआती समय में था। देखो भाई 2008 में किसकी सरकार में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गुरुग्राम को क्या बना दिया था भाई, नगर निगम बना दिया था, दूसरा नगर निगम बना था हरियाणा का, फिर बना दिया। बस तो सारे बनते गए नगर निगम। हरियाणा टोटल कितने नगर निगम है भाई, 11 नगर निगम है हरियाणा में। कितने टोटल 11 नगर निगम है भाई। तो 11वां कौन सा भाई, मानेसर, ठीक है भाई मानेसर। ईब देखो भाई, ईब रह गया अपना कौन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बारे में देखो भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में 5 बार, देखो 5 बार मुख्य, सबसे ज्यादा बार कौन रह गए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ले भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1935 में था, कड़ा था भाई 1935 में सिरसा में था भाई, चौटाला गांव में, ठीक है। इसका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने भाई, कितनी बार, 5 बार भाई। सबसे कम कार्यकाल 5 दिन का किसका भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भाई, ठीक है। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बारे में थे भाई, कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हो गया भाई। ईब देखो भाई, ये प्रश्न क्या बनागा, प्रश्न बनागा भाई, आजाद भारत में जन्मे, आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताओ भाई हरियाणा में कौन थे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखो आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था 15 सितंबर 15 सितंबर 1947। ले भाई 15 सितंबर 1947 को किसका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था। किसका भाई, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था 15 सितंबर। और 15 अगस्त को हरियाणा, यानी भाई पूरा देश आजाद हो गया था कब, 15 अगस्त को। यानी आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर लगातार में कार्यकाल पूछा जाए ना, लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है भाई। और वैसे पूछा जाए तो चौधरी बदन लाल कहा, जिसे हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है भाई, ठीक है। तो ये थे भाई किसका बारे में भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म आजाद भारत में जन्मे थे भाई। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे 2004 से 2014 के, 2004 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, ठीक है। तो देखो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गया भाई अपना। ये मेरे भाई इनमें प्रश्न, ये आगे मनोहर लाल खट्टर। देखो भाई मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, देखो भाई मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर भाई कौन, हरियाणा के मुख्यमंत्री है कौन, 10वें मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से मनोहर लाल खट्टर। वैसे कौन से भाई 21वें नंबर के है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था भाई, मनोहर लाल खट्टर। ले भाई मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ, मनोहर लाल खट्टर का जन्म हो गया था भाई, कब हुआ था, 1954 में। ले भाई 1954 में मनोहर लाल खट्टर का जन्म हो गया था। और मनोहर लाल खट्टर वर्तमान के वित्त मंत्री भी हरियाणा के कौन है भाई, मनोहर लाल खट्टर है। कहाँ जन्म और विधायक कहाँ से भाई, करनाल से विधायक है कौन, मनोहर लाल खट्टर से, ठीक है भाई। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के 4 लाल हो गए भाई, पहला 3 लाल थे, अब 4 लाल हो गए। तो ये तो भाई मुख्यमंत्री, इनमें तो कौन कोई प्रश्न बन जाएगा तो हमें देख लियो भाई। ये देखो एक रह गया भाई, बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ था 1917 में। ये पूछा जाएगा बनारसी दास गुप्ता का जन्म, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु हुई थी भाई 1907 में बनारसी दास गुप्ता की मृत्यु हुई थी। और दूसरा राष्ट्रपति शासन इसी का कार्यकाल में लागू हुआ था भाई 1977 में। किसके कार्यकाल में, चौधरी कौन, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता का जन्म 1917 में आता, मृत्यु 2007 में हुई थी किसी बनारसी दास गुप्ता की। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हो गया था भाई, बनारसी दास गुप्ता का इन्हीं के कार्यकाल में दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ है, 356 अनुच्छेद के तहत हुआ कौन है भाई, 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता, ठीक है भाई। और भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा भाई 352 के तहत। और राष्ट्रीय वित्त आपातकाल लगा भाई 360 के अनुसार। और राष्ट्रीय आपातकाल यानी भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा 362। और राष्ट्रीय यानी भाई राष्ट्रपति शासन लागू होगा 356 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है भाई। तो ईब देखो आगे चलो भाई, हरियाणा का राज्यपाल। ईब देखो भाई हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, राज्यपाल ले भाई राज्यपाल है। एक बार राज्यपाल का अनुच्छेद देख लो भाई, कि राज्यपाल का अनुच्छेद देख लो, राज्यपाल बताए जाएंगे। ले भाई पहले कौन थे, धर्मवीर थे, ये प्रश्न आया है। दूसरे कौन थे, दूसरे थे बीएन चक्रवर्ती। सबसे लंबा कार्यकाल किसका, बीएन चक्रवर्ती का। और चौथा OP शर्मा यानी
ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा का सबसे छोटा कार्यकाल है, किसका? ओम प्रकाश वर्मा का सबसे छोटा कार्यकाल है राज्यपाल। राज्यपाल का अनुच्छेद देखो भाई 153 में क्या है? नो एक राज्यपाल होगा, क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। 153 अनुच्छेद में है। 154 में क्या है? 154 में राज्यपाल की के कार्यपालिका, कार्यपालिका का जिक्र है भाई, ठीक है। 154 में क्या है? कार्यपालिका का। और 155 में देखो भाई, 155 में क्या है भाई? 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कुकर होगी, नियुक्ति लेबर राज्यपाल की नियुक्ति के राज्यपाल की नियुक्ति होगी भाई, लिखा जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 देखो भाई, 155 में गया, 156 में गया भाई राज्यपाल की कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल ले भाई, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कितना कार्यकाल हो गया भाई? 156 राज्यपाल का कार्य। 157 में राज्यपाल की योग्यता। 157 में क्या होगी? राज्यपाल की योग्यता। 157 लिखा जा भी, 157 के राज्यपाल की योग्यता। ले भाई योग्यता, ले भाई राज्यपाल की योग्यता कौन सा है भाई? 157 में। 153 में क्या बता दिया भाई? राज्यपाल होगा एक राज्य का। 154 में क्या? कार्यपालिका होगी। 155 में क्या बताया? नियुक्ति। 156 में क्या बताया? कार्यकाल। 157 में क्या बता दी? योग्यता। अब देखो 58 में शर्त बता दी भाई। 158 में, 158 में क्या बना दी? शर्त। ले भाई शर्तें बता दी। 159 में क्या बता दी भाई? शर्त बता दी, शपथ बता दी भाई। देखो शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है भाई। 160 में क्या बता दिया भाई? राज्यपाल का स्थान रिक्त नहीं होगा, नहीं खाली नहीं होगा, स्थान रिक्त। लेकिन स्थान रिक्त नहीं होगा, इतने भी नियम है, स्थान भरना बहुत जरूरी है। 213 में क्या बता दिया भाई? 213 अनुच्छेद में, 213 अनुच्छेद में बता दिया भाई अध्यादेश। ले भाई अध्यादेश जारी कौन करागा भाई? 213 अनुच्छेद के तहत कौन करागा? राज्यपाल। और 123 अनुच्छेद के तहत कौन करागा भाई? राष्ट्रपति। ले भाई राष्ट्रपति किसके? 123, ये 27 नहीं भाई, 123 है, ये साफ साफ लिख दिया 123। देखो अध्यादेश जारी करागा कौन? राष्ट्रपति। किसके तहत? 123 के तहत। 213 के तहत कौन करागा भाई? अध्यादेश जारी राज्यपाल। और देखो भाई संयुक्त बैठक कौन बुलाया करा भाई? राष्ट्रपति बुलाया करा 108 अनुच्छेद के तहत, ठीक है भाई। तो देखो ये तो राष्ट्रपति। ई देखो राज्यपाल का बारे में देख लिया भाई अपन कौन से अनुच्छेद हुआ है। राष्ट्र 161 और देख लो भाई एक बार। 161 रहेगा इसमें के अक्षमता दान की शक्ति। 161 में राज्यपाल की के अक्षमता दान की शक्ति भाई। देखो राज्यपाल 153 में है। 154 में के कार्यपालिका सॉरी भाई, राज्यपाल की कार्यपालिका। फिर क्या है भाई? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करा भाई? राज्यपाल करा भाई। किसका? बहुमत के दल के नेता की, यानी भाई कौन नियुक्ति करागा भाई? राज्यपाल करागा। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। फिर क्या है भाई? 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करागा? राष्ट्रपति। 156 में क्या है भाई? कार्यकाल। फिर 157 में क्या है? योग्यता है। 158 में शर्तें है। 159 में शपथ है। 160 में क्या है भाई? स्थान रिक्त नहीं होगा। 213 में के राष्ट्रपति के राज्यपाल के भाई अध्यादेश जारी करा है। 161 में के अक्षमता दान की शक्ति होगा मेरे भाई। 52 अनुच्छेद में के भाई? कुल 52 में देखो, कुल 52 में के एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, के भारत का एक राष्ट्रपति होगा भाई। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका कितना भाई? 53 में है। कार्यपालिका कितना? राष्ट्रपति की 53 में है। और 54-55 में क्या है? इसका क्या है भाई? निर्वाचन। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो भाई इसमें है 54 और कुल 55। 54 और 55 अनुच्छेद में क्या है भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन है भाई। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक है भाई। ये राष्ट्रपति का 2-4 अनुच्छेद, बाकी तब राष्ट्रपति के भी लिखवा देना लग गया। लिखवा दो। देखो राष्ट्रपति के देख लो भाई, राष्ट्रपति के देख लो, राज्यपाल के देख लियो, राष्ट्रपति के भी देख लो भाई। पेपर में मेरे नहीं कहा जगह, पेपर में ही आओगे हरियाणा जिक्के था रिलेटेड है भाई। हरियाणा जिक्के में आ जाएंगे अपने, देख लियो आपका कोई कराने पड़ेगा अपन अनुच्छेद। अब देख लियो भाई राष्ट्रपति का क्या है भाई? राष्ट्रपति ले भाई पति, राष्ट्रपति। देखो भाई राष्ट्रपति का क्या? ओहो गलत लिखा भाई, ले ऐसे आओ भाई राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का क्या भाई? 52 में अनुच्छेद 52 बता दिया कि एक राष्ट्रपति होगा। किसका? देश का मुखिया कौन हुआ भाई? राष्ट्रपति हुआ है। ये भारत के है गणतंत्र है भाई, कि गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है भारत, ठीक है।
लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, ठीक है। कौन? जिसमें भाई देश का मुखिया चुना जाए, के जिसमें देश का मुखिया चुना जाए उसे क्या कहना है? गणतंत्र कहा गया है। जिसमें देश का मुखिया चुना जाए, तो देश का मुखिया कौन है भाई? जो अगर गांव का मुखिया कौन हुआ? सरपंच हुआ है। तो देश का मुखिया कौन है भाई? राष्ट्रपति है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन है भाई? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू है भाई। कौन? द्रौपदी मुर्मू है, जिसका जन्म उड़ीसा में हुआ था। कड़ा उड़ीसा में भाई। देखो इब क्या भाई? राष्ट्रपति का अनुच्छेद हो गया। इब राष्ट्रपति का 152 हो गया। इब एक के कुल 52 हो गया। यो कितना भाई? 53 अनुच्छेद में क्या है? कार्यपालिका। उसमें कह दी भाई 154 में कह दी भाई, उसमें दी कार्यपालिका। तो इसमें भी क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका ले भाई। कार्यपालिका क्या है? 53 में। 54-55 में क्या है भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 और 55 में क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन भाई। राष्ट्रपति का के निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है भाई? 54-55 में। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है भाई। क्या राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना में भाई? अनुच्छेद 56 में। और योग्यता कितना में भाई? 58 में योग्यता। 57 में क्या भाई? 57 में इसका क्या? पुनर्निर्वाचन है। क्या? पुनर्निर्वाचन है भाई किसका? राष्ट्रपति का। ले 57 उरे लिख दिया, लिखना भी उसके बीच में। 57 में क्या है? निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। ले भाई पुनर्निर्वाचन, ठीक है। पुनर्निर्वाचन किसमें? 57 में है। और 58 में क्या? योग्यता है। 59 में देखो भाई इसकी भी सब शर्त है। और 60 में क्या है इसकी? देखो 59 में क्या है? शर्तें। 59 में क्या है? शर्तें। 58 में 59 में क्या है? शर्तें हैं भाई। 59 में क्या है? शर्तें हैं। और 60 में क्या? 59 में शर्तें हैं भाई। और 60 में क्या है? शपथ है भाई। 60 में क्या है? शपथ। और 61 में क्या है भाई? महाभियोग। ले भाई महाभियोग की प्रक्रिया लगे अगर किसी राष्ट्रपति है 1961 अनुच्छेद में के भाई 61 अनुच्छेद में महाभियोग है भाई। उपराष्ट्रपति का के 23 है। और राष्ट्रपति 133 द्वारा के क्या करा भाई? 123 में के राष्ट्रपति 123 द्वारा क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है भाई। के अध्यादेश जारी कौन करा? राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत। ये राष्ट्रपति का 12वां अनुच्छेद है मेरे भाई। इसी के साथ साथियों तर्क के पढ़ांगे यहाँ पे भाई, तर्क पढ़ांगे हरियाणा के जिलों की स्थापना। तो इसी के साथ साथियों आज की क्लास हमारी पूरी होती है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।